हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ने अपने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की डेट दे दी है, जो कि दिसंबर महीने में होने वाला है। तो आप लोग कई बार इस बात को लेकर परेशान हो जाते हो कि सर किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, तैयारी करें कैसे। तो उसी की चर्चा मैं करने आया हूँ। जो रेलवे का एग्जाम आपका होगा वो दो स्टेप में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, या CBT 1 और CBT 2। जो CBT 1 का एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल होगा, उसमें आपका टेक्निकल का कुछ भी नहीं आने वाला है। जिसमें मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहेंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल, और जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 30 सवाल। मैथ्स 30, रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस के 15, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 30। टोटल सवाल कितने हो गए? 90। टोटल सवाल कितने हो गए? 100। टोटल 100 सवाल हो गए आपके। 100 सवाल 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 90 मिनट, यानी 90 मिनट में 100 सवाल आपको करने हैं। CBT 1 का एग्जाम होने के बाद आप अगर CBT 1 को क्वालिफाई करोगे तब आप CBT 2 में बैठोगे। CBT 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपके जोन की, आपके कैटेगरी की जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, अगर आप उस कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा कुछ भी नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई रहोगे। मान लीजिए कट ऑफ जितनी गई, आप उस कट ऑफ के बराबर नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्वालिफाई तो आप करोगे ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कट ऑफ से अगर 20 नंबर ज्यादा, 15 नंबर ज्यादा, 10 नंबर ज्यादा ले आते हो तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ आपकी जोन में जाएगी उस कट ऑफ के बराबर अगर आप नंबर ले आते हो तो ठीक है। उससे कम ले आओगे तो CBT 2 में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। कट ऑफ से कितना भी ज्यादा नंबर ले आओगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ले आओ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये CBT 1 की कहानी। और CBT 2 की जो कहानी है, 15 सवाल आएंगे जनरल अवेयरनेस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे 15 सवाल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के आएंगे 10 सवाल, इन्वायरमेंट के 10 सवाल, और टेक्निकल के 100 सवाल। यानी अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के 100 सवाल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 100 सवाल, सिविल है तो सिविल के 100 सवाल। RRB जेई में अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या आपकी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ही बैच ज्वाइन करेंगे करियर लैब पे। कई बार CS और IT ब्रांच वाले परेशान रहते हैं, सर हमारा कौन सा बैच होगा। वह तो कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस तो नॉर्मली अलग अलग होता है गेट के हिसाब से, अगर देखा जाए या वैसे देखा जाए तो। बट रेलवे जेई में जो टेक्निकल का पेपर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर साइंस का और IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही प्रोग्रामिंग का काफी हिस्सा है, माइक्रो कंट्रोलर है, ये सब है। वो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और IT में टेक्निकल का पेपर सेम मिलेगा। तो 100 नंबर का टेक्निकल है, बाकी ये देख पा रहे हो आप। इन्वायरमेंट भी पढ़ना होगा 10 नंबर का, कंप्यूटर भी आएगा 10 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, बायो नहीं आएगी। इस बार बायो नहीं आएगी CBT 2 में। तो आप पढ़ोगे कैसे? अगर आपको लगता है कि आपका CBT 1 का पूरा हिस्सा तैयार है, अगर आपको लगता है कि मैथ्स तैयार, रीजनिंग तैयार, ये तैयार, ये तैयार, सब कुछ तैयार है, तो थोड़ा थोड़ा आप टेक्निकल को पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट या कंप्यूटर जो है उसको पढ़ते रहो। अगर आपने इन्वायरमेंट कभी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट पढ़ो, कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर पढ़ो और टेक्निकल पढ़ो। अगर आपका CBT 1 पूरा तैयार है तो, और साथ साथ CBT 1 का रिवीजन करते रहो। कब? जब CBT 1 आपका पूरा अच्छे से तैयार है, टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बस रिवीजन करना है तो रिवीजन करते रहो और थोड़ा थोड़ा CBT 2 का पढ़ते रहो। ये मैं मान के चलूंगा कि आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे अगर CBT 1 अच्छे से तैयार है तो। और अगर आपका भी CBT 1 ही तैयार नहीं है, CBT 1 में ही आप स्कोर नहीं कर पा रहे, टेस्ट वगैरह देते हो तो, या कई सारे टॉपिक हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है या भूल गया है, तो पहले CBT 1 का जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करो। उसका नोट्स आपने बना रखा होगा या PDF से आप पढ़ रहे हो तो PDF से पढ़ो। जैसे भी है पहले CBT 1 को पढ़ो। कि साइंस 30 नंबर की है, साइंस छोड़ करके टेक्निकल मत पढ़ने लग जाना। साइंस 30 नंबर की है तो इसको पूरा अच्छे से चार्ट डालो। जनरल अवेयरनेस पढ़ो, 15 नंबर की आएगी। रीजनिंग 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर का। मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक जो आपका सिलेबस होगा, आप सिलेबस तो देख ही लोगे PDF में। मैथमेटिक्स पूरा सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ना, रीजनिंग सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ना, जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल और जनरल साइंस के 30 सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। जब आप ये सारा टॉपिक तैयार कर लो और अभी CBT 1 का एग्जाम नहीं हुआ है तो इसके रिवीजन करो, इसके टेस्ट दो। ठीक, और वो सब भी हो गया तो थोड़ा थोड़ा आप CBT 2 का ट्रेड वगैरह या ये सब हिस्सा पढ़ सकते हो। और अगर इसी में डाउट है, इसी में नंबर नहीं आ रहे, यही भूल जा रहे हो कि सर जनरल साइंस में केमिस्ट्री भूल जा रही है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो पहले इसको अच्छे से तैयार करो। क्योंकि पिछली बार जब RRB जेईई की वैकेंसी आई थी, एक से एक ऐसे धुरंधर थे जो टेक्निकल में बहुत शानदार थे, मगर वो CBT 1 की जो बाधा है उसको पार ही नहीं कर पाए। और जब रिजल्ट आया CBT 1 का
तो फिर बहुत उदास और मायूस हो गए वो बच्चे। इसलिए सीबीटी 2 में कई बार बहुत अच्छे बच्चे जो टेक्निकल में नहीं थे वो क्वालिफाई कर गए, क्योंकि सीबीटी 2 में वही बच्चे पहुंचे और सीबीटी 1 में अच्छे थे, सीबीटी 1 को क्वालिफाई किए, और बहुत अच्छे टेक्निकल वाले बच्चे सीबीटी 2 तक पहुंच ही नहीं पाए थे। जो बच्चे टेक्निकल में बहुत अच्छे थे वो सीबीटी 2 तक पहुंच ही नहीं पाए थे। इसलिए एक एवरेज नॉलेज वाला बच्चा भी सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर गया था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि सारा ध्यान टेक्निकल पे लगा देना है। लगाना है जब सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाए तब। अभी सीबीटी 1 का जो सिलेबस है आप उसको अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को पॉइंट वाइज सिलेबस देखिए, क्या क्या सिलेबस में दे रखा टॉपिक, उस टॉपिक को खत्म करिए। और फिर जब सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट का वेट करोगे क्या? अगर पेपर अच्छा हुआ है, आपको पता है, तो आज एग्जाम खत्म हुआ, एक दिन गहरी सांस लो, सो, और फिर अगले दिन से तैयारी स्टार्ट कर दो। और पेपर खराब हो गया आपका बहुत, तो आपको पता चल जाएगा फिर क्या है, सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, फिर नए सिरे से तैयारी का प्लान बनाना आप। ठीक है, तो ये नहीं कि रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी 1 का उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट आ जाने के बाद कई बार पेपर में टाइम नहीं रहेगा टेक्निकल सीबीटी 2 के पेपर में। पिछली बार तो टाइम मुझे लग रहा है सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आया था और सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, हार्डली 20 दिन का टाइम मिला था। तो इस बार मैं मान के चलता हूँ चलो 1 महीने का टाइम मिल जाएगा रिजल्ट आने के बाद, और पहले का 1.5 महीने का टाइम। तो आप सीबीटी 1 तैयार कर लो और पेपर देने के बाद सीबीटी 2 में लग जाना। अब सीबीटी 2 में लगने का मतलब है कि ऐसा अगर आपने टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कभी एकदम जीरो है, तो उसमें टाइम लगेगा पढ़ने में। इतने सब्जेक्ट हैं, इतना सिलेबस है, और इसको बिना अच्छे से पढ़े आपकी नैया पार नहीं होने वाली है, मान लो आप। ठीक है, और अगर आप इन बैचेज की तलाश में हो तो इन चारों ब्रांचेस के बैच करियर लैब पे जेई के चल रहे हैं, सीबीटी 1+2। अगर आपको चाहिए कि सर हमें केवल टेक्निकल का बैच चाहिए, तो भी ले लो, क्या दिक्कत है। इसमें नॉन टेक्निकल पूरा का पूरा रिकॉर्डेड डाला गया है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि अगर केवल टेक्निकल का भी बैच आएगा तो फीस इससे कम नहीं रहने वाली है जितनी इस बैच की फीस है। कितनी फीस है इस बैच की? इस बैच की फीस है 2999। वैलिडिटी 1.5 साल है। जब से आप इस कोर्स में एडमिशन लोगे आपको वैलिडिटी 1.5 साल मिलेगी। यानी अगर आप आज एडमिशन लेते हो तो इस बैच में वैलिडिटी 1.5 साल मिलेगी। तो जितने भी मेरे बैचेज हैं करियर लैब पे, उन सारे बैचेज में आप एडमिशन जब भी लोगे आपको पूरी वैलिडिटी 1.5 साल मिलेगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर बैच 1 महीना 2 महीना पुराना हो गया है, अब एडमिशन लेंगे तो हमारा 2 महीने का टाइम कम हो जाएगा, नहीं, वो लास्ट में आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी आप अगर लेट एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, फीस 2999 है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों की। आप ये इंतजार मत करना सर केवल टेक्निकल का बैच आएगा तो फीस कम रहेगी, केवल टेक्निकल का बैच आएगा तो भी उसकी फीस कम नहीं रहने वाली है। तो आप इस बैच को लीजिए और यहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। एक ऐसा बैच है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत शानदार तरीके से कवर कराया जाएगा। इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक्स होंगे, मैं जो इलेक्ट्रिकल के बच्चों की बात करूं उसमें ज़्यादा टॉपिक मैं कराऊंगा, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। और सिविल के जो टॉपिक्स होंगे उसमें योगेश सर हैं, आलोकनाथ झा सर हैं, हिमांशु मारवा सर हैं, अपूर्व सर हैं, वो लोग सिविल की फैकल्टीज हैं। मैकेनिकल की मैं बात करूं तो आलोक झा सर हैं, हिमांशु मारवा सर हैं, बिकी सर हैं, नरेंद्र सर हैं। इन लोगों ने मैकेनिकल का टॉपिक कंप्लीट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में अविनाश सर और मैं। तो ये टीचर्स हैं। और नॉन टेक्निकल का जो वीडियो है वो करियर के जो टीचर्स हैं उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको बैच ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करोगे, आप ऐप खोलना, ऐप में सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, और बैच पे जब क्लिक करोगे तो ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग। वहीं थोड़ा और दाएं साइड आप जाओगे तो जेई ITI यानी रेलवे एग्जाम की एक कैटेगरी आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? कैटेगरी। उस पर क्लिक करना आप। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, पहले बैच पे क्लिक करना, फिर इस पे क्लिक करना, ये ऊपर दिखेगा, फिर क्लिक करना, तो जितने भी बैचेज दिखेंगे आपको उनमें से जो भी बैच आपको ज्वाइन करना होगा उस बैच पे क्लिक करना। बैच की एक इंट्रो वीडियो होती है, इंट्रो वीडियो देखना जिसमें बैच की सारी जानकारी दी गई है, और उसके बाद आप बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया गया, आपको बैच में क्या क्या मिलने वाला है। आपको टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी बैच में, मैथ मिलेगी, साइंस मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसमें रहेगी आपकी, उसके बाद जनरल स्टडीज मिलेगी, उसके बाद बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल मिलेगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर भी मिलेगी, पर्यावरण एंड इन्वायरमेंट भी मिलेगा, जनरल स्टडीज एंड हिस्ट्री पॉलिटी भी मिलेगी, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलेगी, मैथ रीजनिंग मिलेगी, टेक्निकल मिलेगा। तो क्या नहीं मिलेगा सर? क्या नहीं मिलेगा सर? पढ़ाई के लिए जो जज्बा है वो नहीं मिलेगा बैच ज्वाइन करने से। वो बैच को पढ़ने के लिए जो जज्बा चाहिए वो जज्बा आपको अपने अंदर खुद से पैदा करना होगा, वो मोटिवेशन आपको खुद से पैदा करना होगा। वो कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई बैच वो आपके अंदर नहीं पैदा कर सकता। कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अंदर ही पैदा करनी होंगी, और अगर आपने उसको अपने अंदर पैदा कर लिया, अगले 2 महीने का जो टाइम बचा हुआ है आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। मैं बता दूं
ये सारी बात हिम्मत और हौसलों की होती है। अगर आपने अब तक पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की है और सीबीटी 1 का एग्जाम आप देना चाहते हो, अगर आप इस 2 महीने ढंग से पढ़ ले जाओगे तो पूरी उम्मीद है आप सीबीटी 1 क्रैक कर सकते हो। और आपका दिमाग ठीक ठाक काम करता है, आप ठीक ठाक थोड़ा तार्किक तरीके से सोच पाते हो, तो आप 2 महीने भी पूरी कोशिश कर कर पढ़ोगे तो सीबीटी 1 का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। और सीबीटी 1 के बाद आप सीबीटी 2 की तैयारी फिर स्टार्ट करोगे। तो सीबीटी 2 में अगर आपने ट्रेड को अच्छे से पढ़ लिया, मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ के जा ही रहे हो सीबीटी 1 के लिए, तो आप सीबीटी 2 को भी क्रैक कर सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना कि 2 महीने का टाइम बहुत कम है, टाइम कम तो है, लेकिन अगर आप शिद्दत से हाई इफिशियंसी से पढ़ोगे तो नॉर्मली आप जितना 6 महीने 7 महीने 8 महीने में पढ़ते हो उतना ही आप 2 महीने में पढ़ ले जाओगे। जितना 1 साल में पढ़ते हो उतना आप 2 महीने में पढ़ ले जाओगे। लेकिन आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको बंद करना पड़ेगा। फोन से किसी लड़की से बात करते हो बंद कर दो, व्हाट्सएप पे बेकार का टाइम बर्बाद करते हो उसको बंद कर दो, यूट्यूब पे बेकार चीजें देखते हो उसको बंद कर दो, दोस्तों से गॉसिप करते हो फोन पे या चाय की टपरी पे वो सब बंद कर दो, ख्याली पुलाव जो पकाते हो वो सब बंद कर दो। वैकेंसी बहुत कम आई है रेलवे में, वैकेंसी इतनी कम क्यों आ रही है? अरे जो आई है वो आई है, अब उस वैकेंसी को बढ़ाने का तरीका आपके हाथ में नहीं है, अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले थॉट्स हैं उन सबको हटाओ, दिमाग को फोकस्ड रखो, यूनिडायरेक्शनल रखो और 2 महीने पढ़ो। मैथ्स रीजनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए। देखो आप 2 महीने बहुत कुछ कर ले जाओगे। और मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं भी हुआ सीबीटी 1 में तो जो अगला एग्जाम होगा आरआरबी जेई का उसमें देना। रेलवे ने तो कहा है कि हम हर साल कैलेंडर देंगे, हर साल वैकेंसी निकालेंगे रेलवे की, और कैलेंडर उन्होंने दिया भी आज। ठीक है, तो देखते हैं वैकेंसी हर साल आती कि नहीं आती, बट कहा तो है उन्होंने। तो हर साल वैकेंसी आएगी तो आपकी तैयारी बेकार थोड़ी जाएगी। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये आपकी तैयारी अगली बार रंग लाएगी। ठीक है, तो आपको पूरी शिद्दत से तैयारी करनी है। और बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बैच करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगले 2 महीने में अपनी जो जो कमजोर कड़ियां हैं उस पर काम करके एग्जाम में बैठना है, अपने लिए एक नौकरी हासिल करनी है और एक सुनहरा भविष्य हासिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।